हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेड एकेडमी पर और आपकी अपनी एकेडमी जेड एकेडमी पर। आज आपके सामने मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आया हूं जो कई स्टूडेंट ने मुझसे पूछा और कई स्टूडेंट के दिमाग में इस बार एएमयू एमबीए का जो पेपर आया था उसको लेकर के सवाल आप थंबनेल से ही समझ गए होंगे। इज एएमयू एमबीए फॉलोइंग जामिया एमबीए ट्रेंड फ्रॉम दिस सेशन और नॉट, यानी यस और नो, हां या ना। अगर आपने देखा इस बार जो एएमयू एमबीए का पेपर था उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर ज्योमेट्री से, जिसका थोड़ा हिंट मैंने अपनी ओरिएंटेशन वीडियो में भी दिया था कि जो एएमयू एमबीए ने इस बार पेपर लिया उसमें जो क्वांट्स वाला सेक्शन था, क्वांट्स वाले सेक्शन में एक पर्टिकुलर चैप्टर था ज्योमेट्री, उससे लगभग 14 से 15 सवाल डाले। और यही ट्रेंड जामिया अपने एमबीए में फॉलो करता है। अगर आप जामिया के पिछले 5 से 10 साल के पेपर उठाओगे तो आप ये देखोगे कि अगर आप क्वांट्स वाला पोर्शन उठाते हो तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ता है। जैसे उसने परसेंटेज ले लिया और परसेंटेज से 15-20 सवाल डाल दिए, है ना, या उसने ज्योमेट्री ले लिया उससे 15-20 सवाल डाल दिए, या उसने परसेंटेज ले लिया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ले लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट ले लिया, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, और उस पर सवाल भर के आते हैं। अगर आप जामिया पिछले 5 से 10 साल के पेपर को एनालाइज करो तो आपको ये चीज मिलेगी, जामिया इस तरीके से पेपर सेट करता है। एमबीए की हम अगर स्पेशलाइज बात कर रहे हैं तो, लेकिन इस बार एएमयू ने भी ऐसा ही करा। उसने ज्योमेट्री के 14 से 15 क्वेश्चन दिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा एएमयू का पैटर्न बदल गया। ये कहना गलत होगा, बल्कि एक बहुत बड़ा चेंज था एएमयू एमबीए के पैटर्न में। क्योंकि अगर आप जनरली देखो, अगर आप जनरली एएमयू के पेपर्स उठाओ, और एमबीए की मैं खासकर बात कर रहा हूं, एएमयू एमबीए, एएमयू एमबीए, तो एएमयू एमबीए जो है उसमें टोटल हमारे पास 125 मार्क्स का पेपर होता है, 125 मार्क्स का, जिसमें 100 मार्क्स आपको कवर करने फ्रॉम द रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो क्वांट्स है, क्वांट्स के साथ साथ रीजनिंग, कॉमा डीआई एंड डीएस, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस या आप जीएस बोल सकते हो। ये 25 मार्क्स का क्वांट्स, 25 मार्क्स का डीआईडीएस रीजनिंग, 25 का इंग्लिश और 25 का जीएस, ये मिलाकर के 100 नंबर आपका बनाता है। अब एएमयू का पैटर्न क्या है, एएमयू किस पैटर्न पर काम कर रहा था अब तक? एएमयू ने क्या किया, इसने इन क्वांट्स के 25 नंबर को, टोटल क्वांट्स के सिलेबस में 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर्स वी हैव। अब एएमयू अब तक जो पैटर्न फॉलो करता था वो लाजवाब था, बहुत बढ़िया। क्या करा कि एक सवाल टाइम एंड वर्क से दे दिया, एक सवाल टीएसडी से दे दिया, एक सवाल प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से दे दिया, एक सवाल बोट एंड स्ट्रीम से दे दिया, 2 सवाल ज्योमेट्री से दे दिए, एक सवाल परसेंटेज से दे दिया, एक सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट से दे दिया, एक सवाल सिंपल इंटरेस्ट से दे दिया। ऐसे एक डिवीजन पर एएमयू काम करता था कि बच्चा जब एएमयू एमबीए का रिटन टेस्ट देने के लिए आ रहा है तो उसने वो 23 चैप्टर पढ़े हैं। अब किसी बच्चे ने अगर एक चैप्टर नहीं पढ़ा और वो उसको छोड़ देता है, जैसे किसी ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी या किसी ने प्रॉब्लम ऑन ट्रेन नहीं पढ़ा और उसने उस चैप्टर को छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका जो वेटेज है वो 1 या 2 नंबर है, उसको बस इतना लॉस होगा। लेकिन जामिया ऐसा नहीं करता था, जामिया के लिए आपको पूरा ही सिलेबस कवर करके जाना पड़ता था। तो एएमयू इतना रिलैक्सेशन आपको दे रहा था कि अगर एक आध चैप्टर छूट जाता है तो ठीक है, 1 या 2 नंबर का ही आप लॉस करोगे, ओके। बट इस बार एएमयू के क्या इस पैटर्न में चेंज देखने के लिए मिला? क्या हमने एएमयू के इस बार के पेपर में कोई चेंज देखा? हाँ जी, हमने देखा कि वो चेंज क्या था। एक पर्टिकुलर चैप्टर था जियोमेट्री, उससे लगभग 14 to 15 मार्क्स का उसने पूछ लिया, ये बड़ा चेंज था। अब एक बड़ा सवाल, क्या
ये जो एएमयू ने इस बार चेंज किया, क्या अब आने वाला एंट्रेंस जो एएमयू एमबीए का होगा उसमें यही चेंज होना है? क्या अब एएमयू जामिया की तरह काम करेगी? अभी इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नहीं पता। हो सकता है अपना पुराना पैटर्न फॉलो करे, या हो सकता है यही जामिया का पैटर्न फॉलो करे। भाई कोई एक चैप्टर पकड़ा, और सिर्फ क्वांट्स की बात नहीं कर रहा मैं, हो सकता है रीजनिंग में कोई एक चैप्टर पकड़ा और उससे 4-5 क्वेश्चन डाल दिए, क्वांट्स में कोई एक चैप्टर पकड़ा उससे 10-11 क्वेश्चन डाल दिए। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है। अब हमें क्या करना है, क्या करें भाई? पहले तो ये बात कंप्लीट कर लूं। 25 मार्क्स में आपको देखने के लिए मिलता है जीडी प्लस पर्सनल इंटरव्यू, पीआई। ठीक है, जामिया, अगर आप जामिया की बात करते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया, और उसका एमबीए की तरफ देखोगे तो ये थोड़ा सा अलग काम कर रहा है। ये रिटर्न टेस्ट कराएगा, सेम सिलेबस है, रिटर्न टेस्ट दे दिया, 170 मार्क्स और 30 नंबर का जीडी प्लस पीआई। 30 नंबर का जीडी प्लस पीआई मिलाकर के बच्चों कितना हो गया? 200 नंबर, 200 मार्क्स। 200 मार्क्स में से अगर आपके जितने मार्क्स हैं वो बताएगा जामिया एमबीए में आपकी कितनी रैंक है। एएमयू में 100 से मतलब नहीं है, टोटल 125 में बेटा कितने नंबर हैं वो बात डिसाइड करेगी कि आपके एएमयू एमबीए में रैंक कितनी है, सिलेक्शन है भी या नहीं है। ओके, रिटन में मोस्टली इंटरनल बच्चों का तो हो ही जाता है। आपका जीडी पीआई 25 नंबर लेकर के बैठा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ओके, जीआई जीडी और पीआई आपका 25 नंबर लेकर के बैठा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जामिया में जीडी पीआई 30 नंबर लेकर के बैठा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात और, पैनल में जो आपका जीडी और पीआई कराएंगे रिटर्न में टेस्ट देने के बाद, आपने एमयू एमबीए दिया या जामिया एमबीए दिया, आपका रिटर्न क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अब जब आप जीडी और पीआई के लिए जा रहे हो तो पैनल में वहां पर जो लोग, जो टीचर्स, जो प्रोफेसर्स आपका जीडी और पीआई लेने वाले हैं, उनके पास आपका नाम, आपका रोल नंबर और रिटर्न में कितने नंबर थे, 100 में से कितने नंबर लाए, इधर जामिया में 170 में से कितने नंबर लाए, ये इंफॉर्मेशन उनके पास है। उसके हिसाब से वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। दिमाग में सेटअप लगा के बैठे हुए हैं, इसको सेलेक्ट करना है, इसको नहीं। किसको सेलेक्ट करना है भाई? इस वाले बच्चे को सेलेक्ट करना है, इसके रिटर्न में एएमयू में 100 में से, एक्सटर्नल बच्चा है 100 में से 55 मार्क्स है, 60 मार्क्स है, अच्छा बच्चा होगा। ठीक है, इंटरनल बच्चा है, रिटर्न में 100 में से 50 मार्क्स हैं, 48 है, 47 है, अच्छा बच्चा होगा, इसको जीडी और पीआई में अच्छे नंबर दे। ये वो सोच लेकर के बैठा हुआ है। तो हमारा काम ये है कि रिटर्न टेस्ट एक तो बहुत अच्छे से हो जाए, दूसरा हो सकता है एएमयू अब वही पैटर्न फॉलो करे जो जामिया करता था पेपर बनाने में। कोई भी चैप्टर बच्चे नहीं छोड़ना है, हर चैप्टर को इंपॉर्टेंस बराबर बराबर देखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं इस बार कैसे कर दे, कोई चैप्टर एक जो आपने छोड़ा उससे हो सकता है 14-15 नंबर का आ जाए, कोई चैप्टर जो आपने पढ़ा तो ये भी हो सकता है उसी से 14-15 नंबर का आ जाए। तो कोई भी चैप्टर हमें नहीं छोड़ना है एएमयू एमबीए में जब आप तैयारी करोगे। दूसरी बात ये मुझे बताना था कि क्वेश्चन मार्क जो है, क्या एएमयू एमबीए जामिया एमबीए को पैटर्न को फॉलो करेगा? तो यस और नो, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। पॉसिबिलिटी है करेगा, क्योंकि इस बार उसने करा, हो सकता है आगे भी करे। ओके, इसी के साथ साथ जामिया, और आप जामिया एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एएमयू एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है। और एमबीए के रिगार्डिंग जो बैचेस लॉन्च करने की सोच रहे हैं टीम और मैं, क्योंकि एमबीए को मैं ही हेड कर रहा हूं और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं मेरे, वो उनसे भी डिस्कशन हुआ था। तो एक थॉट आया हम में से एक टीचर के दिमाग में और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। वो ये था कि सर एमबीए जो है वो बीए वाला कैंडिडेट भी दे रहा है, वो बीएससी वाला कैंडिडेट भी दे रहा है, वो बीटेक वाला कैंडिडेट भी दे रहा है। अब एक बीटेक वाला बच्चा जिससे बहुत असाइनमेंट बनवाए गए, साइंस वाला बच्चा है, वो एमबीए दे रहा है, एक बीए वाला बच्चा वो भी एमबीए दे रहा है। तो मैं यहां किसी पर्टिकुलर कोर्स को टारगेट नहीं कर रहा, बस आप भी जानते हो दोनों में फर्क है। तो ऐसा एडवाइस आई है कि जो साइंस वाले बच्चे हैं बीएससी बीटेक जिनका ग्रेजुएशन इससे है, उनका बैच अलग, उनको अलग लेवल पर पढ़ाएंगे।
और जो बीए वाले बच्चे हैं उनको अलग लेवल पर पढ़ाएंगे, जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनको अलग लेवल पर पढ़ाएंगे। और उससे पहले एक ड्रॉपर्स बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपर्स का ही एडमिशन लेंगे। उस बैच में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसकी ग्रेजुएशन अभी चल रही है। जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, उसका ड्रॉप ईयर है किसी ना किसी वजह से, तो वो ड्रॉपर्स बैच अलग होगा। बैच के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं इसके जस्ट बाद अपलोड करूंगा, कल या परसों। तब तक के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जितना आपसे शेयर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।